आँखों से भावों के अश्रु बहाकर, यादों में हर पल गुरुवर को बसाकर, प्रेम समर्पण में खुद को डुबोकर, खुद को विरह अग्नि में तपाकर, ध्यान के सागर में डुबकी लगाओ। है अब समय कम, कुछ करके दिखाओ। है अब समय कम, कुछ करके दिखाओ। दृष्टांत: एक बार एक व्यक्ति अपने मन के बोझ को लेकर एक विचारक से मिला। विचारक उसे प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। उस व्यक्ति ने पूछा, आप इस दुखी और असंतुष्ट संसार के बीच सुखी और संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? विचारक ने उत्तर देते हुए कहा, मैं अपनी आंखों का सही उपयोग जानता हूँ। जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे भगवान का घर याद आता है जहाँ मुझे जाना है। मैं याद रखना चाहता हूँ कि यह संसार मेरा स्थायी निवास नहीं है। जब मैं नीचे देखता हूँ तो यह सोचता हूँ कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मैं केवल मुट्ठी भर राख बनकर ही रह जाऊंगा और फिर एक दिन मुझे भी पानी में बहा दिया जाएगा। जब मैं दुनिया के चारों तरफ नज़र घुमाता हूँ तो पाता हूँ कि हर इंसान ही दुखी और परेशान है। उनके दुखों के सामने तो मेरे दुख कुछ भी नहीं है। बस यही सोचकर संतोष को पा जाता हूँ। आज का विशेष अनुभव है एक साधक की मांग। कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। ये वो शब्द हैं जो एक दिवस साधना में मुझे निरंतर सुनाई दे रहे थे। इन शब्दों को सुनकर लगा कि कहीं यह मेरी कोई परीक्षा तो नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं समझ आ रहा है कि प्रभु से क्या मांगना चाहिए। एक साधक अपने सद्गुरु से किस वस्तु की मांग करे, यह तो मैं जानती ही नहीं। जब काफ़ी देर तक मैं इस दुविधा में फंसी रही तो अंतर आत्मा ने कहा, अपने गुरु महाराज जी से ही पूछ ले। उस समय मेरी अंतर आत्मा ने कहा, महाराज जी आप ही बताइए मैं आपसे क्या मांगूं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। उसी क्षण गुरु महाराज जी की आवाज़ आई, श्रेष्ठ विद्या। मैंने हैरानी में भरकर कहा, लेकिन महाराज जी यह श्रेष्ठ विद्या क्या है? गुरु महाराज जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान ही श्रेष्ठ विद्या है। मैंने तुरंत कहा, महाराज जी यह विद्या तो आपने मुझे पहले दे दी है, फिर भी आपसे इसकी मांग क्यों करूं? गुरु महाराज जी ने कहा, तुम्हें अपने लिए नहीं मांगना है, तुम्हें तो परमार्थी बनकर सारे जगत के लिए मांगना है। प्रभु चरणों में निरंतर यही प्रार्थना और मांग रखनी है कि यह श्रेष्ठ विद्या ब्रह्म ज्ञान सभी को मिले। जन जन का जीवन इस ब्रह्म ज्ञान की आभा से आलोकित हो, ब्रह्म ज्ञान सभी को प्राप्त हो। यही एक साधक की मांग होनी चाहिए। इसके बाद मैंने गुरुदेव की आज्ञा का अनुसरण करते हुए उनके श्री चरणों में वैसी ही प्रार्थना और मांग रखी और आगे भी हमेशा ऐसी ही मांग होगी। जय महाराज जी की सभी को। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है सही दिशा में अकेले चलना शुरू कर दो। सही दिशा में अकेले चलना शुरू कर दो।